देखिए स्टार्ट करते हैं बजट एक्सपेंडिचर से। लास्ट लेक्चर में हमारी बात हो चुकी थी, बजट रिसिट्स तक हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। तो सबसे पहले बजट एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इट्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लान एंड नॉन प्लान प्रोग्राम ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब फैब के मंथ में, फरवरी के महीने में जब बजट बनाती है, वो बजट फॉलो होता है अप्रैल टू मार्च के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसके लिए एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का एक लिस्ट बनाया जाता है, जिसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी एक्सपेंडिचर होते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम प्लान एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं और नॉन डेवलपमेंट को नॉन प्लान भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। प्लान नॉन प्लान तो है ही, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा और डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा। यानी इसको कैसे समझ सकते हैं हम, देखो बजट एक्सपेंडिचर का एक चार्ट है जिसमें प्लान एक्सपेंडिचर है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। प्लान एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और वही प्लान जो नॉन प्लान है उसके भी दो पार्ट होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो प्लान भी हो सकते हैं और नॉन प्लान भी हो सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है फिर वो दो पार्ट्स में होता है। ठीक है, प्लान में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो डेवलपमेंट के लिए भी होता है और नॉन डेवलपमेंट के लिए भी होता है। और जो कैपिटल वाला होता है वो भी डेवलपमेंट के लिए भी होता है और नॉन डेवलपमेंट के लिए भी होता है। इसी तरीके से नॉन प्लान वाला जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू और कैपिटल तो है ही, जो रेवेन्यू वाला है वो भी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर होता है, और जो कैपिटल है वो भी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है। यानी कुल मिला के जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो प्लान और डेवलपमेंट के लिए भी बनाए जाएंगे और नॉन प्लान और नॉन डेवलपमेंट के लिए भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले प्लान एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स प्लान्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने बजट में, अपने बजट में जो भी प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में हम उन प्रोग्राम्स को फुलफिल करने वाले हैं, तो वो जो डिसाइडेड प्रोग्राम है उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर खर्च होने वाला है उसको प्लान एक्सपेंडिचर बोल दिया। ये सारे के सारे जो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर करेगा कौन, गवर्नमेंट करेगी या प्लानिंग कमीशन करेगी। ठीक है, जो कंट्री का प्लानिंग कमीशन होता है जो प्लान करता है कि कौन कौन से प्रोग्राम बनने चाहिए और किस किस प्रोग्राम पे कितना कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ये एक्सपेंडिचर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर के लिए प्रोग्राम बनता है, इंडस्ट्री के लिए, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए, हेल्थ के लिए या फिर एजुकेशन के ऊपर। इसी तरीके से जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट कोई स्पेशल प्लान नहीं करती, ये प्लान एक्सपेंडिचर की बाउंड्री से बाहर होते हैं एक तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लीजिए कि अगर प्रोटेक्ट करना है लाइफ्स को या फिर प्रॉपर्टी, पीपल्स की प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए हमें पुलिस की सर्विस चाहिए, जुडिशरी चाहिए, मिलिट्री चाहिए। तो ये नॉन प्लान है क्योंकि इन पे तो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो इसमें हम प्लान नहीं कर सकते, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना एक्सपेंडिचर इन पे करना होगा, इसलिए इनको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कहा गया है, जो प्रोटेक्टिंग वे के लिए आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पहले अगर अपन बात करें रेवेन्यू रिसिट की, तो हमने ये कहा था असेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए और रिपीटेटिव नेचर होना चाहिए। तो यही दोनों क्वालिटी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी होती है। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है नाइदर क्रिएट्स एनी असेट्स नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। यानी जब मैं कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करूंगा तो गवर्नमेंट की कोई असेट्स क्रिएट नहीं होगी और गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम नहीं होगी। ठीक है, ना असेट्स पे और ना ही लायबिलिटीज़ पे, दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने को सैलरी देगी या इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, तो उसमें या फिर पेंशन का पेमेंट होगा, ठीक है, या पेंशन पेमेंट होगा, तो इससे गवर्नमेंट की कोई असेट्स तो क्रिएट होगी नहीं और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी है जो पे हो गई। ठीक है,
लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल कैपिटल रिसिट्स की ही क्वालिटी रखता है, यानी कि उसमें असेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट आएगा और ये रिपीटेटिव नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है। एन एक्सपेंडिचर दैट आइदर क्रिएट्स असेट्स ऑफ फॉर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की या तो असेट्स क्रिएट होगी, ठीक है, चाहे डोमेस्टिकली या मल्टीनेशनल एमएनसीज जिनको हम बोलते हैं, या लायबिलिटीज कम होगी गवर्नमेंट की, ठीक है, जिसमें हम या तो लोन को रीपेमेंट कर देंगे। ठीक है। तो मान लो अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है इक्विटी शेयर्स में या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट हुआ है, एसेट्स क्रिएट हुई है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर गवर्नमेंट अपना जो पहले लिया हुआ लोन है उसका रीपेमेंट कर देती है तो हम ये कह देंगे कि गवर्नमेंट की अपनी लायबिलिटी पे हो गई है। तो गवर्नमेंट ने जब अपनी लायबिलिटी पे की है तो वो हो गई हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि इससे लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद अगर आगे हम बात करेंगे तो बात करेंगे डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर जो सीधा सीधा जो रिलेशन रखता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से या सोशल डेवलपमेंट से, वो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करती है ना, सोशल इशू है, सोशल इकोनॉमी के लिए सोशल डेवलपमेंट कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, हेल्थ के लिए पेमेंट कोई पेमेंट करती है या कोई एक्सपेंडिचर करती है, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, रोड्स के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो सारे के सारे जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे ये सीधे तौर पे या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर सोशल डेवलपमेंट है, तो इनको हम बोलेंगे कि ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। ठीक है, यानी गवर्नमेंट खर्चा तो करेगी लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गवर्नमेंट डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करती है या फिर ओल्ड एज पेंशन देती है, ठीक है, या टैक्स को कलेक्ट करती है या फिर इंटरेस्ट, जो लोन पे इंटरेस्ट होता है वो पे करती है, या सब्सिडी पे करती है। तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जिनसे एक्सपेंडिचर तो होगा लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी पे करते हैं, ठीक है, तो वो भी नॉन डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके बाद जब भी कोई बजट होता है तो ज़्यादा तौर पर इंडिया में ज़्यादा तौर पर क्या होता है, जो भी बजट निकाले जाते हैं ज़्यादातर वो डेफिसिट में ही निकाले जाते हैं। हर गवर्नमेंट ये बताती है कि हमने जितना रिसीव किया है उससे ज़्यादा हमने एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो बजट निकलते हैं वो डेफिसिट में ही निकलते हैं, लॉस में ही निकलते हैं। तो ये कौन कौन से डेफिसिट होते हैं, इनके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेफिसिट होता है वो बजट डेफिसिट होता है। अब जब नाम बजट आता है तो बजट वर्ड में दोनों इंक्लूड होते हैं, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट्स रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजटरी रिसिट्स। ठीक है, आप ब्रैकेट में देख सकते हो, यहाँ पर अपन ने रेवेन्यू भी लिया है और कैपिटल भी लिया है। जब हमारा टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल बजटेड रिसिट्स यानी कि रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे बजटेड डेफिसिट। इन अदर वर्ड्स, when sum of revenue receipts and capital receipts fall short for the sum of revenue expenditure and capital expenditure, जब हमारी टोटल रिसिट्स रेवेन्यू प्लस कैपिटल कम पड़ जाए किसके लिए, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो उसको बोलेंगे बजटेड डेफिसिट यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो बजटेड डेफिसिट है उसके क्या टाइप्स होते हैं, तो ये टाइप्स होते हैं 3। ठीक है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन कंफर्म आता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो हमें इन तीनों को देखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट क्या होगा और प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा। अब जैसा कि नाम से पता है रेवेन्यू डेफिसिट,
तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब यहाँ पर कैपिटल रिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो कोई काम है ही नहीं, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और रेवेन्यू रिसिट्स कम हो जाए, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू रिसिट्स, ठीक है। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू रिसिट्स हमारी कम है, तो जो हो डिफरेंस आएगा वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होगा। इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, रेवेन्यू डेफिसिट्स इंडिकेट्स डिस सेविंग ऑन गवर्नमेंट अकाउंट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप अनकवर्ड गैप, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट हमें ये दिखाता है कि गवर्नमेंट का जो सेविंग था पहले वो माइनस में चला गया, यानी कि वो डिस सेविंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसिट मिला वो कम मिला, तो जो अनकवर्ड गैप है यानी रिमेनिंग जो एक्सपेंडिचर है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट ने पहले कोई सेविंग कर रखा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज द गवर्नमेंट हैज़ टू कवर दिस अनकवर्ड गैप बाय ड्रॉइंग अपॉन कैपिटल रिसिट्स, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए फिर कैपिटल रिसिट्स को भी हम काम में ले सकते हैं, रेवेन्यू उसको गैप को फुलफिल करने के लिए, आइदर थ्रू बोरोइंग्स और थ्रू सेल ऑफ इट्स एसेट्स। या तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, कैपिटल रिसिट्स काम में लेगी, या बोरो करेगी, लोन लेगी, या फिर अपनी एसेट्स को सेल करेगी, ठीक है। सिंस the government is using capital receipts to generally meet consumption expenditure of the government, it leads to an inflationary situation in the economy। ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है, ना बोरो करती है, ना ही लोन लेती है, ना ही अपनी एसेट्स को सेल करती है, वो कैपिटल रिसिट्स को रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने में काम में ले लेती है। उससे होता क्या है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर कैपिटल रिसिट का अमाउंट काम में आना चाहिए था वहाँ पर तो काम आएगा नहीं, वो रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने में काम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक यहाँ पे दिया हुआ है कि मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट्स, रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कम किया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने अननेसेसरी खर्चे ना करे। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसिट्स, या तो वो अपनी रेवेन्यू रिसिट्स को इंक्रीज करे, यानी कि वो जो टैक्स इनकम और जो नॉन टैक्स इनकम होती है उनको बढ़ाए। तो गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है, तो वो यही कारण है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो उस गैप को फुलफिल करने के लिए रेवेन्यू रिसिट्स यानी कि टैक्स या नॉन टैक्स इन रेवेन्यूज़ को क्या कर देती है, वो इंक्रीज कर देती है, ठीक है। इसी तरीके से फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है बजट डेफिसिट था उसी का फॉर्म है। फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिट्स। आप डायग्राम में देख सकते हो, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिट्स, यानी जब बजट का टोटल एक्सपेंडिचर चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, टोटल रिसिट्स के ऊपर ज़्यादा हो गया वो, यानी कि चाहे वो रेवेन्यू रिसिट हो चाहे कैपिटल रिसिट हो, वो कम रह गई और टोटल बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। हम इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स माइनस कैपिटल रिसिट्स, ठीक है। तो दोनों को भी हम लेस कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से बोल दो, लेकिन टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिट्स उसको बोलेंगे फिस्कल, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज अ मेजर ऑफ टोटल बोरोइंग्स रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि मान लीजिए कि जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और टोटल रिसिट हमारी कम है, तो जितना अमाउंट कम पड़ रहा है वो अमाउंट गवर्नमेंट को बोरो करने की रिक्वायरमेंट है। तो फिस्कल डेफिसिट ये दिखाता है कि गवर्नमेंट को कितना अमाउंट बोरो करना चाहिए, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू बोरो इन रिलेशन टू व्हाट इट प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स इट शोज द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग टू मीट इट्स बजटेड एक्सपेंडिचर। तो जो बजट एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, फिस्कल डेफिसिट हमें ये भी बताता है, ठीक है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दैट एज द गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीज, जब गवर्नमेंट बोरो इंक्रीज होगा लायबिलिटी इंक्रीज होगी,
तो फ्यूचर में हमें क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी तो इंक्रीज होगी होगी, ज़्यादा रेट से हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो हमारा जो रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में भी हमें लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो रेवेन्यू डेफिसिट होगा इसको और इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो कोशिश यही करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि ये कम से कम हो। इम्प्लीकेशंस, वैसे इम्प्लीकेशंस अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ज़्यादातर जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी। तो गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो इनकम का अमाउंट ज़्यादातर इंटरेस्ट में चुकाने में काम आ जाएगा, वो हमारी इकोनॉमी में काम नहीं आएगा। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंक्लूड्स बोरोइंग फ्रॉम RBI. This invariably implies deficits financing and meeting deficit requirement of the government by way of printing more currency. This is a dangerous practice, though very convenient for government. It increases circulation of money and cause inflation. तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉस हुआ तो वो RBI से क्या करेगी, लोन बोरो करेगी। तो RBI क्या करेगी, ज़्यादा करेंसी प्रिंट करेगी, और ज़्यादा करेंसी प्रिंट होने से हमारी इकोनॉमी में जब पैसा ज़्यादा आएगा, तो जब हमारी इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आता है, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, तो इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। अब गवर्नमेंट के पास क्या है, लोन की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर वो RBI से लेती है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, तो गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर IMF या वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी चली जाती है लोन लेने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। मान लीजिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो लोन ले लिया, लेकिन फ्यूचर में जो गवर्नमेंट बनने वाली है या आने वाली है, ये बर्डन वो जो फ्यूचर में गवर्नमेंट आएगी वो भी उसको बियर करेगी, क्योंकि उसको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लिया हुआ लोन फ्यूचर की जनरेशन को भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिसिट्स मल्टीप्लाई बोरोइंग्स। जैसे जैसे हम बोरो इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो हमारे डेफिसिट्स क्या होते जाएंगे, मल्टीपल में और बढ़ते जाएंगे। तो हम एक डेफिसिट को पूरा करने के लिए लोन लेंगे तो दूसरा डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, उसको फुलफिल करने के लिए तीसरा लोन लेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल में क्या होता जाता है, जो हमारे जो डेफिसिट्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट के। और लास्ट एंड फाइनल हमारे पास है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, यानी अगर फिस्कल डेफिसिट्स में अगर केवल मैं इंटरेस्ट को हटा दूं, जो गवर्नमेंट लोन बोरो करने के बाद जो पे कर रही है, अगर उसको हटा दिया जाए तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट हटा दिया तो प्राइमरी डेफिसिट रह जाएगा। यानी ये मान के चलो, अगर गवर्नमेंट कोई लोन ना ले तो कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करेगी। ठीक है, तो जो अब गवर्नमेंट को लॉस होगा विदाउट लोन वो प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट में अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे या लेस कर देंगे तो उसको बोल देंगे हम प्राइमरी डेफिसिट। इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वाइल फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्राइमरी डेफिसिट्स रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अर्लियर लोन्स। यानी फिस्कल डेफिसिट तो हमें ये दिखाता है कि आज प्रेजेंट सिचुएशन में गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट हमें ये दिखाएगा कि हमें कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं, कंट्री के जो एक्सपेंडिचर हैं विदाउट लोन विदाउट इंटरेस्ट, वो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, वो हमें कौन दिखाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज होती है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है।